हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का तो हमारा दोस्तों लेक्चर होगा, ये मिडवेल हिस्ट्री का लेक्चर है और ये एक प्रकार से सेकेंड लेक्चर है। अभी तक जो हमने पढ़ लिया था, अरबों का सिंध पर विजय प्राप्त की थी अरबों ने, और कौन कौन से खलीफा आए थे, किस प्रकार इस्लाम धर्म का उदय हुआ था उसके बारे में हमने, और तुर्क किस किस प्रकार से यहाँ पे जो है आक्रमण किए थे उनके बारे में भी हमने यहाँ पे जान लिया। आज जो हम जानने वाले होंगे वो हम आज जानेंगे कि किस प्रकार से किस प्रकार से जो है अल्पतगीन तुर्क लोग जो है यहाँ पे आक्रमण किए संधि पर और उसको विजय प्राप्त किए, ये भी हमने जान लिया। आज हम जानेंगे कि अल्पतगीन के बारे में भी हमने जान लिया था, तुर्कों का उदय जान लिया, भारत पर किस प्रकार इन्होंने आक्रमण किया वो भी हमने जान लिया। और अल्पतगीन के बारे में जाना, सुबुतगीन के बारे में रह गया था। सुबुतगीन से बारे में हम यहाँ से चलते हैं कि सुबुतगीन जो था वो 970 ईस्वी से 997 ईस्वी तक का एक प्रकार से ये जो है शासक रहा था। 977 ईस्वी से 997 ईस्वी तक का जो है ये एक प्रकार से शासक रहा था। और कुछ ही दिनों बाद सुबुतगीन ने जयपाल के राज्य पर जो आक्रमण करके इसने क्या कर दिया था, एक मिनट, सुबुतगीन था 977 ईस्वी से 997 ईस्वी तक का ये जो है शासक रहा था। और ये दूसरा तुर्क शासक सुबुतगीन था। और कुछ दिनों के बाद इसने सुबुतगीन जो था जयपाल के राज्य पर इसने आक्रमण करके यहाँ पे लूटपाट की। जयपाल जो राजा जयपाल था उसके राज्य पर इसने आक्रमण किया और यहाँ पे लूटपाट की। और सुबुतगीन की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र जो थे वो अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल, ये दो पुत्र इसके थे, अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। ये दोनों को एक प्रकार से दोनों के मध्य जो है उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और उत्तराधिकार के युद्ध में अब्दुल कासिम जो है विजय हुआ। मतलब उत्तराधिकार के लिए पहले युद्ध होता था, जो जीत जाता था उसको शासक बना दिया जाता था। तो उत्तराधिकार के युद्ध में जो अब्दुल कासिम महमूद जो है वो विजय हुआ और विजय होने के बाद अब्दुल कासिम महमूद जो था इसी का नाम गजनवी के नाम से पड़ा और ये जो है शासक बना। महमूद गजनवी के बारे में हम जानते हैं कि महमूद गजनवी कौन था। ये 997 ईस्वी के बाद 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक का ये 32 वर्षों तक का जो है शासक रहा महमूद गजनवी। एक प्रकार से बहुत बड़ी बात होती है 32 वर्ष। तो महमूद गजनवी गद्दी पर बैठने के एक वर्ष के अंदर ही बगदाद की जो अब्बासी खलीफाओं का अल-कादिर बिल्लाह से गजनी के रूप में जो है इसने मान्यता प्राप्त कर ली थी। गजनी के शासक के रूप में इसने मान्यता प्राप्त कर ली थी। किससे प्राप्त की थी? अल-कादिर बिल्लाह से इसने मान्यता प्राप्त की थी। और इसके बाद अल-कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को अमीर मिल्लत, मतलब अब उसने जो अल-कादिर बिल्लाह था उसने महमूद गजनवी को क्या दिया था उपाधि, अमीन अल मिल्लत। अमीन अल मिल्लत इसे बोलते हैं कि मुसलमानों का रक्षक, मुसलमानों का रक्षक एक प्रकार से। और यामिनी दौला था कि मतलब साम्राज्य का जो है वो दूसरे हाथ की इसको उपाधि दी थी। और महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो है पहला मुस्लिम शासक था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुतगीन का पुत्र था। सुबुतगीन कब से कब तक शासन किया था? 977 ईस्वी से 997 ईस्वी तक शासन किया था। महमूद गजनवी ने कब से कब तक शासन किया था? महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक का जो है शासक रहा था। और एक प्रकार से ये तीसरा तुर्क शासक एक प्रकार से कह सकते थे जो था। और इसको बुद्ध शिकन भी बोला जाता है या बुद्ध प्रस्त भी बोला जाता है। बुद्ध प्रस्त जो होता है मूर्ति पूजक बोलते हैं और बुद्ध शिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक के नाम से इसको जो है जाना जाता था। गजनवी के जन्म स्थान मतलब जो था वो अफगानिस्तान में हुआ था और 27 वर्ष की उम्र में इसने जो है शासनाध्यक्ष ये हुआ था। 27 वर्ष के उसमें शासनाध्यक्ष हुआ था। और इसने भारतीय अभियान कौन कौन से किए थे? महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर के 1027 तक जो है भारत पर कुल 17 बार इसने आक्रमण किया था।
भारत पर 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार आक्रमण किया था। तब इसने जो है प्रकार से, और ऐसा नहीं है कि ये 17 बार आक्रमण किया था और जीता नहीं था, 17 बार भी ये प्रकार से ये जीत हुई थी। इसमें एक दो साल मतलब हो सकता है अभियान के जो है जिसमें जीत ना हुई हो, लेकिन सभी में इसकी जो है जीत हुई थी। इसका जो पहला अभियान हुआ था 1000 से लेकर के इसके जो है कुछ सीमा क्षेत्रों को इसने जो है विजित किया था। 1000 ईस्वी में इसने जो है ये हुआ था, और जब इसने कुछ सीमा क्षेत्रों को जो है इसने क्या किया था, विजित किया था भारत के। भारत एक बड़ा एरिया था, तो इसको इतना जो है विजय करने में मतलब हर देश प्रदेश में जो अलग अलग शासक था, तो हर रियासतों में अलग अलग शासक था, तो उसको जो है जीतना थोड़ा मुश्किल था। क्षेत्रीय लोगों से भी लड़ना एक चुनौतीपूर्ण था। दूसरा अभियान जो इसका हुआ था 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। दूसरा अभियान कब हुआ था? 1001 ईस्वी में इसका जो दूसरा अभियान हुआ था वो कौन सा शासक था? हिंदू शाही वंश का जो राजा था वो जयपाल के विरुद्ध इसने जो है आक्रमण किया था, और जयपाल राज्य के अपमान को सहन नहीं कर सका था और स्वयं की नींद में चिता में जल करके इसने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा जो है बताया जाता है। इसके बाद 1006 ईस्वी में जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा। बाकी एग्जाम में जो है आपको नहीं पूछेगा, जो छोटे छोटे अभियान इसने किए थे वो भी बड़े बड़े अभियान जो इसने किए थे। 2027 वाला अभियान हो गया, 2001 वाला अभियान हो गया, 2006 वाले हो गए। इस प्रकार के जो बड़े बड़े अभियान हैं इनको याद रखिए, ये जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। 1006 ईस्वी में गजनी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। मुल्तान पे आक्रमण किया था, और ये करमची वंश के अब्दुल जो शासक था फतेह दाऊद ने जो है बिना युद्ध किए इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस समय जो है इस तरह से मुल्तान पर महमूद गजनवी का जो है इस प्रकार से ये अधिकार हो गया था, ऐसे हो गया। 1008 ईस्वी में पुनः हिंदू शासित शाही राज्य पर इसने जो है आक्रमण किया, और यहाँ के शासक जो था आंधपाल था। आंधपाल के वहन के पास में जो मतलब पराजित किया इसने। आंधपाल को वहन के पास इसने पराजित किया था, और इस विजय से महमूद गजनवी ने सिंध पर अधिकार किया था। इसी विजय से जो है सिंध पर मतलब इसको अधिकार मतलब सिंध पर राज्य करने का अधिकार मिल गया था। किससे? 1008 ईस्वी का जो अभियान हुआ था। 1018 ईस्वी में इसने गंगा घाटी में प्रवेश किया था। किसमें प्रवेश किया था? गंगा घाटी में प्रवेश किया था, और इसके बाद में इसने जो है गुर्जर पर तिहाड़ शासक था राजा जयपाल। कन्नौज राज्य पर जो इसने आक्रमण किया था। गुर्जर तिहाड़ राज्य का एक शासक था, उसका नाम था राज्यपाल। उस पर जो इसने आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था 1024 से लेकर के 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर जो है इसने आक्रमण किया था। जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो ये अभियान जो है इसका एक प्रकार से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1025 से 1024-25 में जो आक्रमण किया था। इस समय गुजरात का शासक जो था वो भीम प्रथम था। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन शासक था उस समय? भीम प्रथम था। और 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद सोमनाथ के मंदिर पर इसने अधिकार कर लिया था। मतलब 3 दिनों तक भीषण युद्ध इसने किया था, और तब उसने जो है सोमनाथ के मंदिर पर इसने अधिकार कर लिया था, और मंदिर को तोड़कर विपुल संपत्ति जो है उसने प्राप्त की थी। 1025 ईस्वी में ये सोमनाथ को वापस जाते समय सिंधु नदी घाटी के जाटों के मार्ग में जाटों से मतलब इसका जो है सामना हुआ। उन्होंने इसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, और इसने रक्षात्मक कार्रवाई करके ये गजनी एक प्रकार से चला गया था। उसके बाद ये हुआ था 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का जो है एक अंतिम आक्रमण हुआ था, जो जाटों के विरुद्ध था और दंडात्मक ध्यान भी था। यह इसका आक्रमण था अंतिम। ये जो है जाटों के विरुद्ध था, और इसने जाटों को कठोरता से दमन करके वापस चला गया था इसी अभियान के द्वारा। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट अभियान है, कुल 17 बार इसने आक्रमण किया था। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। 1001 से 1002 ईस्वी में जो इसने मतलब हिंदू शाही शासक जो था जयपाल के पर आक्रमण किया था। इसके बाद 1005 से 1006 ईस्वी में इसने मुल्तान के अब्दुल फतेह दाऊद को इसने पराजित किया था।
और 1008-9 में जो हिंदू शाही से आनंदपाल को एक प्रकार से क्या किया था, आनंदपाल या आनंदपाल को बयान में पराजित किया था। और 1012-13 में इसने थानेश्वर में जो है राजा राम को पराजित किया था। और 1018-19 में इसने कन्नौज के शासक को एक प्रकार से राज्यपाल को जो है इसने पराजित किया था। ये राज्यपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। और 1020-21 में इसने कलिंगर विद्याधर को एक प्रकार से क्या किया था, पराजित किया था। 1024-25 में इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और भीम प्रथम को इसने जो है वहां पे पराजित किया था। महमूद गजनवी के जो है मतलब भारत पे आक्रमण का क्या क्या प्रभाव हुए, क्या क्या चीजें प्रभावित हुई, क्या क्या बदलाव हुए, उनके बारे में यहाँ पे जानते हैं। भारतीय राजाओं को पराजित किया और भारतीय राजनीति को कमजोरी को उजागर कर दिया। भारतीय राजाओं को जो है इसने पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद यहाँ से ये पता चला कि यहाँ के जो राजा हैं एक प्रकार से शासक हैं, वो विदेश मतलब अरबों की तुलना में क्या है, कमजोर शासक साबित हुए। पंजाब, सिंध और मुल्तान पे गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति, मुस्लिम की जो है मतलब शासन की स्थापना की। भारत में विदेशों पे आक्रमण के इसने जो है द्वार भी खोल दिए थे। भारत में जो है विदेशों के आक्रमण के द्वार भी इसने खोल दिए थे, क्योंकि जीत चुका था कुछ, तो वहां पे तो अपना अधिकार दे दिया था। जो आएंगे वो भी उनसे मिल जाएंगे जो इसके अधिकारी हैं, और ये सब मिल करके फिर दूसरे क्षेत्रों पे आक्रमण करेंगे देश में। ये भी एक प्रकार से द्वार खोल दिया था। भारत की कला को इसने नष्ट कर दिया था, अपनी कला का यहाँ पे विकास किया था। और भारतीय धन को कहाँ ले गया था, वो गजनी ले गया था। भारत का जितना धन था वो कहाँ उठा ले गया था, गजनी ले गया था। इसके बाद जो है इसके आक्रमण के बाद एक दूसरा शासक आया, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बाद जो शासक आया उसका नाम था मोहम्मद गोरी था। महमूद गजनवी जो था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने किस दर्रे से आक्रमण किया था। महमूद गजनवी जो था उसने खैबर दर्रे से आक्रमण किया था। किससे आक्रमण किया था? खैबर दर्रे से इसने जो है आक्रमण किया था, खैबर दर्रा। ये अभी पूछा जाएगा मोहम्मद गोरी के साथ दर्रे से आक्रमण किया था, महमूद गजनवी के दर्रे। ऐसे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते तो आप याद रखिएगा। महमूद गजनवी ने खैबर दर्रे से जो है वो आक्रमण किया था। और इसके मतलब महमूद गजनवी के जो शासनकाल में था, कुतुबी नामक एक विद्वान रहता था जिसने तारीख-ए-यामनी लिखी थी। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तारीख-ए-यामनी लिखी थी। और दूसरा एक विद्वान रहता था, उसका नाम था फिरदौसी, और उसने जो है शहनामा लिखी थी। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तारीख-ए-यामनी या शहनामा किसके शासनकाल में लिखी गई थी? महमूद गजनवी के शासनकाल में लिखी थी। किसने लिखी थी? तारीख-ए-यामनी जो थी एक प्रकार से वो कुतुबी नामक विद्वान ने लिखी थी, और शहनामा जो था उसको फिरदौसी नामक विद्वान ने लिखी थी। इसके समकालीन जो था एक अलबर्नी भी था। अलबर्नी किसके समकालीन है? अलबर्नी जो था वो एक प्रकार से कह सकते हैं महमूद गजनवी के समकालीन था। 1018 ईस्वी से महमूद गजनवी के साथ ये जो है भारत आया था। कब भारत आया था? 1018 ईस्वी में ये जो है भारत आया था और 10 वर्षों के लिए रहा था। यहाँ पर इसने किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? अलबर्नी ने। अलबर्नी ने किताब उल हिंद लिखा था। किताब उल हिंद और तारीख-ए-हिंद, इसमें दो पुस्तकें लिखी थी। ये सॉरी एक ही पुस्तक थी, इसका नाम था किताब उल हिंद या तारीख-ए-हिंद। इसने जो है लिखा था। अब हम महमूद गजनवी के बाद छोड़ के अब हम मोहम्मद गोरी पे आते हैं। मोहम्मद गोरी जो था वो 12वीं शताब्दी के मध्य गोर वंश का जो है उदय हुआ था। 12वीं शताब्दी के मध्य जो है गोर वंश का उदय हुआ था। और इसके समय साम्राज्य में जो है उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, और प्रारंभ में गोरी था वो गजनी के अधीन था। प्रारंभ में गोरी लोग जो थे वो गजनी के अधीन थे। किसके अधीन थे? वो गजनी के अधीन थे। और बाद में ये क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। और 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन बिन शाम गौवंश का जो है शासक बना। गयासुद्दीन बिन शाम जो था 1163 ईस्वी में वो गौवंश का जो है शासक बना। और
गजनी पर इसने आक्रमण करके इसे विजित कर लिया था। 1100 उसके बाद जो 1163 ईस्वी में जब शासक बनने के बाद इसने जो है गजनी पर आक्रमण किया और गजनी को इसने जो है जीत लिया था और अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को, इसका जो छोटा भाई था वो मोहम्मद गोरी को इसने जो है गाजी मतलब यहाँ का क्या बना दिया, गजनी यहाँ का जो गजनी इसको जो है दे दिया था। और मोहम्मद गोरी का जो एक प्रकार से पूरा नाम की बात करें तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भी पढ़ा जाता है मतलब। और ये गोरी साम्राज्य का एक प्रकार से गोर साम्राज्य का जो है शासक था और अफगान का एक प्रकार से सेनापति था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी जो है पराजित हुआ था और कहाँ चला गया था, वो गजनी चला गया था। इसके बाद 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में जो था तराइन का जो है द्वितीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे और बंदी बना लिए गए थे और इन्होंने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई तराइन का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और द्वितीय युद्ध में जो 1192 का युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और ये बंदी बना लिए गए थे और जिन्होंने फिर विद्रोह कर दिया था उसके बाद जो है इनको जो है मार दिया गया था या हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद गोरी के अगर जो कुछ और फैक्टों के बारे में हम बात करें तो मोहम्मद गोरी जो था भारत के इतिहास में इसका जो है महत्वपूर्ण स्थान है। अगर जो बात करें इस युद्ध के बाद इसने तुर्की सत्ता का मार्ग जो है यहाँ पे प्रशस्त कराया था और इसने जो था जितने क्षेत्रों को इसने विजित किया था, जितने क्षेत्रों को इसने जीता था, उन क्षेत्रों को 1192 ईस्वी में ये मतलब शासक बनाया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है शासक बना दिया था उन क्षेत्रों का, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का सूबेदार बना दिया था। क्या बना दिया था? सूबेदार बना दिया था और गजनी चला गया था। 1094 ईस्वी में जो है इसने जो है सॉरी 1194 ईस्वी में वो 1192 ईस्वी में जो है एक प्रकार से ऐसा सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है इसने क्या बनाया था वहाँ का 1000 नहीं 1192। इसके बाद जो हुआ ये कि दूसरा जो इसका 1094 ईस्वी में मतलब कन्नौज के शासक जो था चंद्रावर का में जयचंद को पराजित किया था। चंद्रावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? एक प्रकार से कह सकते हैं ये जयचंद शासक जो एक प्रकार से था मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और यहाँ पे कन्नौज के शासक चंद्रावर के प्रकार से इसने जो है पराजित किया था। तो इसके बाद जो है जयचंद जो है यहाँ पे मारा गया था और कन्नौज चला गया था। 1195 ईस्वी में बयाना में जो है आक्रमण किया और वहाँ के शासक मारपाल को इसने पराजित किया और इसके बाद 1205 ईस्वी में इसने जो है खोखरों से युद्ध हुआ था। तो ये जो है मुल्तान पे इसने विजय करमाती वंश के जो एक प्रकार से अंत कर दिया था। 1175 ईस्वी में इसने जो है मुल्तान पर करमाती वंश को, 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय को, 1181 ईस्वी में पंजाब का जो शासक था खुसरो मलिक को पराजित किया था। 1186 ईस्वी में पंजाब का शासक खुसरो मलिक को इसने पराजित किया था। 1192 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ये सब हमने जान लिया है। ये भी हमने जान लिया है 94 ईस्वी में जो है यहाँ के शासक चंद्रावर के युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया और कन्नौज के वारसी एक प्रकार से मतलब इस पे जो है अधिकार करने का अधिकार इसको मिल गया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है कुछ सेनापति थे, उन सेनापतियों द्वारा जो विजित किए गए क्षेत्र, कुछ क्षेत्र थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीते, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापतियों ने जीते थे। वो कौन कौन से क्षेत्र थे उनके बारे में हम जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1196 ईस्वी में अजमेर विजय की थी, 1195 ईस्वी में इसने बादामी विजय की थी और 1203 ईस्वी से 1202 ईस्वी से 3 ईस्वी तक जो है बुंदेलखंड विजय की थी।
तीन कुतुबुद्दीन ऐबक विजय की थी। 1196 ईस्वी में इसने अजमेर विजय की थी। 1197 ईस्वी में इसने जो है बदायूं विजय की थी। 1203 में इसने जो है बुंदेलखंड विजय की थी। बुंदेलखंड से आप ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है। वहाँ पे वही तरफ का जो है मतलब बारिश वहाँ बहुत कम होती है, होती एक प्रकार से नहीं है। और नदियों काट करके नदियों के बीच में जो है जोड़ बनाए गए हैं, नदी जोड़ जो है प्रकार से बांध भी बनाए गए हैं, जिसके कारण से बुंदेलखंड को पानी पहुंचाया जा रहा है। वहाँ के लोग पानी को मतलब ले सकें अपने पीने के लिए और आवश्यक जितनी जरूरतें हैं उनके लिए। तो बुंदेलखंड एक प्रकार से बहुत ही सूखाग्रस्त क्षेत्र है। बख्तियार खिलजी जो दूसरा इसका जो है शासक था मोहम्मद गौरी का, तो बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में बिहार विजय की थी और 1205 ईस्वी में इसने जो है बंगाल विजय की। दो विजय महत्वपूर्ण है, 1197 ईस्वी में बिहार विजय और 1205 ईस्वी में इसने बंगाल विजय की थी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए कि महमूद गजनवी जो था यामिनी वंश का तुर्क था। ये गोरी वंश का नहीं है। महमूद गजनवी की बात कर रहे हैं, गोरी की बात नहीं कर रहे हैं। महमूद गजनवी तो था यामिनी वंश का तुर्क था और महमूद गजनवी ने कश्मीर अभियान किया था, लेकिन क्या हुआ था, अभियान जो इसका जो था वो सफल नहीं हुआ था, सफल रहा था। इसके बाद जो था अलबर्नी था, वो बाहरी एक प्रकार से, वास्तविक नाम जो इसका था अबू रेहान था। अलबर्नी के बारे में हमने बता दिया था, इसने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था जो मतलब ये 10 वर्षों तक के लिए भारत में आया था और तारीख या हिंद या किताब उल हिंद इसने जो है पुस्तक लिखी थी। और यह फारिस का रहने वाला था और लेकिन गजनी में क्या कर हो गया था, फारिस का शासक था लेकिन गजनी में आकर बस गया था। अलबर्नी जो था भारत में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, संस्कृत भाषा का इसने अध्ययन किया था। और मोहम्मद गौरी जो था शासक था वो संसबानी वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी जो था वो संसबानी वंश का शासक था। इसका नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, ये भी हमने आपको बता दिया। मोहम्मद गौरी जो था वो साधारण सेनापति बख्तियार खिलजी विक्रमशिला बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार, सोनपुर बौद्ध विहार और तहस नहस कर सैकड़ों भिक्षुओं को मौत के घाट से उतार दिया था। किसने उतार दिया था? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन को हासी एकता की उपाधि मतलब एक प्रकार से पराजित की थी, प्रदान की थी, पराजित नहीं की थी। 1192 ईस्वी में तराइन का जो थी जो मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन के विजित क्षेत्रों को क्या किया था, सूबेदार वहां का नियुक्त किया था, प्रतिनिधि और शासक नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी जो था वो कुछ सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की भी आकृति बनवाया था और दूसरी तरफ इसने अरबी भाषा में कलमा लिखवाया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वो अलबर्नी था। 1118 ईस्वी से 19 ईस्वी में ये भारत आया था और 10 वर्ष से लेकर यहाँ पे संस्कृत का इसने अध्ययन किया था और फिर पुराणों का भी इसने जो है यहाँ पे अध्ययन किया था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हासी की एकता जो है प्रकार से प्रदान की थी, ये भी हम बता चुके हैं। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में क्या था, क्या इम्पोर्टेंट है दिल्ली सल्तनत में और क्या नहीं। 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो शासन रहा वो दिल्ली सल्तनत का रहा। दिल्ली सल्तनत जो है प्रकार से 5 वंशों का शासन रहा। वो इसके बारे में हम थोड़ा नेक्स्ट टेबल में जो है बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से तख्त थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, से 4 वंश थे। इन सभी का जो है अलग अलग बीच में जो है हम चर्चा करेंगे। तो ये जो लेक्चर यहीं पे जो है हम समाप्त करते हैं। ये मतलब लेक्चर जो है हिंदी हो जाएगा थोड़ा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।